नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही प्यारे और गहराई से भरे भजन मेरे भोले जी कर दो नजर को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ लाइनें या एक साधारण गीत नहीं है, बल्कि एक भक्त की बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसे आज हम साथ मिलकर समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गीत के एकदम दिल में उतरते हैं। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है इस बेहद खूबसूरत और सीधी पुकार से, ओ मेरे भोले जी। ये सिर्फ पुकारने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि एकदम दिल की गहराई से निकली हुई आवाज है। और यहीं से हमारा ध्यान जाता है कृपा की पुकार पर। जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ भगवान को किन नामों से पुकारा गया है। भोले जी यानी जो एकदम मासूम और सरल है, शंभू जी जिसका मतलब है सारी खुशियों का स्रोत, और बाबा जी जो बिल्कुल एक पिता की तरह हैं। मतलब यहाँ किसी तरह का कोई डर या बहुत बड़ा फासला नहीं है। ये तो एकदम परिवार जैसा बहुत ही पर्सनल और क्लोज कनेक्शन है। अब ऐसे में भक्त की डिमांड क्या है? मांग सिर्फ एक नजर की है, और यहाँ नजर का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। लाइन है ना, कर दो नजर हंस के कट जाए सारी उम्र। मतलब बस एक बार प्यार से देख लो, मुस्कुरा दो, तो ये जो पूरी जिंदगी है ना, वो एकदम खुशी खुशी और शांति से कट जाएगी। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है ये। अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांडीय प्रकाश या कॉस्मिक लाइट की तरफ। यहाँ आते आते लिरिक्स एकदम से एक पर्सनल रिश्ते से उठकर एक बहुत ही बड़े कॉस्मिक लेवल पर चले जाते हैं। वो चांद है जिनसे रोशन है सारी जमीन। इमेजिन कीजिए इस बात को, एक ऐसा अकेला चांद जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। ये शिवजी की उस एनर्जी को दिखाता है जो हर दिशा में, हर जगह मौजूद है। लेकिन इतनी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बावजूद भक्त के मन में एक गहरा डर भी छिपा है। कैसे रह जाएं हम बेखबर? मतलब जब आपकी प्रेजेंस हर जगह है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अज्ञानता में ही रह जाएं, हमें पता ही ना चले। ये आसपास मौजूद उस सर्वव्यापी ताकत को महसूस न कर पाने का डर है। और यही डर हमें ले जाता है भक्ति की एक बिल्कुल नई अवस्था में। यहाँ एक बहुत ही खास वर्ड यूज हुआ है, लगन। अब लगन का मतलब कोई छोटी मोटी रुचि नहीं है। इसका मतलब है एकदम अटूट भक्ति और अनशेकेबल फोकस। भक्त कह रहा है कि उसका ध्यान अब यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं भटक रहा है, बल्कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भगवान पर फिक्स हो गया है। लागी तुझसे है मेरी लगन, तेरी भक्ति में रहता मगन। खुद को एक दास या सेवक मानते हुए भक्त खुद को पूरी तरह से मगन बता रहा है। मगन मतलब एकदम डूब जाना, आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं। ये भक्ति का वो मीठा नशा है जहाँ इंसान अपना पूरा वजूद सौंप देता है। अब यहाँ हमें खुद से एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहिए। भक्ति में इतनी गहराई तक डूब जाने के बाद आखिर एंड गोल क्या है? क्या बात सिर्फ शांति से जिंदगी काटने की थी, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, या इसके पीछे कुछ और भी है? यहीं से ये कथा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, यानी भ्रम से परे जाने की स्थिति में। अचानक से लिरिक्स में एक बहुत ही हैवी दार्शनिक विचार सामने आता है, माया। माया यानी इस दुनिया का वो इल्यूजन जो हमें सच देखने से रोकता है। मोहे माया के झोले हटाओ और काटो माया की धूम लहर। माया को यहाँ एक झूले की तरह बताया गया है जो बस चक्कर में डालता है, और एक लहर है जिसे काटना बहुत जरूरी है ताकि असलियत सामने आ सके। यहाँ दो एकदम ऑपोजिट ताकतों का क्लैश देखिए। एक तरफ है माया के झोले जो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन और अशांति है, और दूसरी तरफ है ज्ञान ज्योति यानी आध्यात्मिक ज्ञान का वो स्थिर दिया जो अंदर से रोशनी देता है। ये अज्ञानता के अंधेरे और ज्ञान के प्रकाश के बीच की सीधी टक्कर है। और फिर आता है ये फाइनल एवोल्यूशन, ज्ञान ज्योति हृदय में जलाओ। सोचिए, जो पुकार सिर्फ इतनी थी कि हंसकर देख लो ताकि जिंदगी आराम से कट जाए, वो अब पूरी तरह से बदलकर आत्मज्ञान और परम ज्ञान की एक बहुत ही पावरफुल रिक्वेस्ट बन चुकी है। तो अगर इस पूरे भजन को एक साथ देखें तो ये कितनी कमाल की जर्नी है ना। शुरुआत होती है एक सुकून भरी जिंदगी की चाहत से, और अंत होता है इस पूरे भौतिक संसार के भ्रम जाल को तोड़कर परम सत्य को पा लेने की जिद पर। यह सच में एक भक्त का बहुत ही सुंदर विकास है।
आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे थॉट के साथ छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, जब माया की ये अशांत लहर सच में कट जाती है, जब दुनिया के सारे भ्रम टूट जाते हैं, तो आखिर में जो असल सच्चाई बचती है, उसका रूप क्या होता होगा? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस डीप स्पिरिचुअल जर्नी पर जरूर गौर कीजिएगा।